कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। और मैं पूजा पाठ के लिए जा रहा था, किसी संत के बुलाने पे जा रहा था। मैं किसी संत के बुलाने पर गया था, मैं अपने आप पूजा के लिए नहीं गया था। वहां से जानबूझ करके, साजिश करके, रणनीति बना करके मेरा विरोध हुआ। गोमती के किनारे जब मैं पूजा के लिए एक संत के माध्यम से बुलाया गया, मैं गया। संत अपने स्थान पे ले जाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोग वहां पहुंच गए और काला झंडा दिखाया। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में आओ तो काले झंडे से मत घबराओ, विरोध से। और मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था नेता सदन आपको। कोई अगर काला झंडा दिखाता था मुझे या जानकारी होती थी, आप पता कर लेना वो अधिकारी आपके साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। कोई नए अधिकारी भर्ती नहीं हो गए। मैं उनको बुलाता था, मैं कहता था समस्या क्या है ये बताओ आपको। आप जैसे मुकदमे नहीं लगाते। और आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रणनीति बना करके आपने काले झंडे लेकर के पहुंचाए, कहा कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, आज पूजा पाठ और संत से मिल करके जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हवन करोगे तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। मैंने कहा धोती नहीं लाया हूं, मैं धोती नहीं पहनूंगा, केवल संत से मिलूंगा मैं और परिक्रमा कर करके चला जाऊंगा मैं। जब मैं गया, परिक्रमा कर ली, परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे थे। मैंने कहा अगर परिक्रमा पे अगर चल दिया हूं तो परिक्रमा होगी, और मैंने किया। उसके बाद में एक झोपड़ी जो बनी थी उस स्थान पे गया तो बहुत सारे करीब लोग भारतीय जनता पार्टी के और जहर उगलने वाले लोग हमें वहां दिखाई दिए। तो आपने एक पन्ना आगे पढ़ दिया। हालांकि अगर जहां आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात आ जाती, लेकिन वो बात आपने नहीं की, क्योंकि आप उतना ही करेंगे जो आपको सूट करेगा। आप वो नहीं कहोगे जो हम लोगों को सूट करेगा। इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा। मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूं, जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो, हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है रह राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है।